तो आज हम लोग मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट द सेकेंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज मिनिमम व्हेन टेकन अबाउट द मीन। ठीक है, तो हमें सेकेंड मोमेंट को मिनिमम दिखाना है जब उसको हम मीन की तरफ लेते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट हमारे पास जो एम है दैट इज इक्वल्स टू मीन। एम इज इक्वल्स टू मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ random variable x, of a random variable x, and हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए बी एनी पॉइंट। ए कोई एक पॉइंट है, बी एनी पॉइंट। सो नाउ हम बोल सकते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एम प्लस एम माइनस ए इसका होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एम इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम माइनस ए एक्स माइनस एम प्लस हमें मिल जाएगा एम माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, सो सेकेंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, हमने उस पॉइंट को ए ले लिया है, मतलब कि हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ओके, दैट इज सेकेंड मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए, दैट इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ, यहाँ पर मिला था एक्स माइनस एम इसका होल स्क्वायर प्लस 2m माइनस ए एंड 2m माइनस ए एक्स माइनस एम प्लस एम माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एम इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम माइनस ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एम प्लस हमें मिल जाएगा यहाँ पर एम माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू म्यू टू प्लस एम माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एम है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एम इसका वैल्यू इक्वल्स टू होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एम, दैट इज इक्वल्स टू एम माइनस एम इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 0 मिलेगा, एंड जो फर्स्ट पार्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर इसका वैल्यू होता है म्यू टू। ठीक है, एंड बाकी जैसा का तैसा रह जाएगा। ओके, सो सिंस यहाँ पर हम बोल सकते हैं एम माइनस ए का होल स्क्वायर ए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। सो हमें मिल जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू टू। ओके, म्यू टू के वैल्यू से हमेशा इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा। सो दास हम बोल सकते हैं द सेकेंड मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए हैज़ मिनिमम वैल्यू, दैट इज हमें मिल जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हैज़ म्यू टू फॉर इट्स मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इट्स मिनिमम वैल्यू। ओके, एंड यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू हमें म्यू टू मिल जाएगा जब होएन हमें एम माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मिलता है, दैट इज ए इक्वल्स टू एम होता है। ओके, सो यहाँ पर मीन की तरफ ही हमारा जो सेकेंड मोमेंट है उसका वैल्यू हमेशा मिनिमम होगा, हमने शो कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट एक्स एज ए कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए, देन हमें शो करना है ऑल द ऑड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट्स वैनिश फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। इस कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सारे ऑड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट्स वैनिश हो जाता है, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं लेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पी डी एफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स पी एफ एक्स। ठीक है, जहाँ पर फॉर ऑल माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी सच दैट यहाँ पर हम मान लेते हैं सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ये हमने मान लिया। तो यहाँ पर हमें जो मीन मिलेगा, मीन दैट इज इक्वल्स टू एम दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ओके, सो दिस इक्वल्स टू
हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स, एफ एक्स का वैल्यू है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस 2a प्लस 2a। यहाँ पर हमने x के साथ 2a को माइनस किया है एंड उसको प्लस किया है, ऐड एंड सब्सट्रैक्शन किया है, इनटू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस 2a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स प्लस 2a इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ इंटू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ओके, अभी हम पुट कर देंगे, पुट t इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स, सो यहाँ से हमें डी टू इक्वल्स टू मिल जाएगा dx। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पर x माइनस 2a था तो इसको अगर हम t लिखेंगे तो यहाँ पर एक माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि हमारे पास t इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स है। ओके, सो t एफ ऑफ t dt प्लस 2a इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ से इसका वैल्यू इक्वल्स टू हमें m मिल जाएगा क्योंकि हमें मीन इक्वल्स टू पता है एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी टी एफ टी डी टी है तो यहाँ से हमें माइनस m मिल जाएगा प्लस इसको हम बोल सकते हैं 2a क्योंकि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एफ टी डी टी इसका वैल्यू 1 होता है। ओके, तो यहाँ से हमें मिल रहा है मीन m इक्वल्स टू माइनस एम प्लस 2a और जिसको हम बोल सकते हैं 2m इक्वल्स टू 2a, देयरफॉर हमें m इक्वल्स टू a मिल जाएगा। दस हम बोल सकते हैं दस द पॉइंट अबाउट which the distribution is symmetric, the distribution is symmetric is the mean, is the mean, तो मीन m के तरफ ही डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा। ओके, सो फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशंस हम बोल सकते हैं हमें मिल जाएगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, हमारे पास था एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स और यहाँ से हमें दिखा दिया है a इक्वल्स टू m, तो यहाँ पर हमें एफ ऑफ 2m माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स मिल जाएगा। ओके, नाउ हमें जो ऑड ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है दैट इज ऑड मोमेंट म्यू ऑफ 2k प्लस 1 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस एम टू द पावर 2k प्लस 1 एफ एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस एम टू द पावर 2k प्लस 1 एफ ऑफ 2m माइनस एक्स डी एक्स। अभी अगर हम पुट कर दे t इक्वल्स टू 2m माइनस एक्स तो इधर से हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी t माइनस m टू द पावर 2k प्लस 1 2k प्लस 1 एफ टी डी टी। ओके, एफ टी डी टी दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ म्यू 2k प्लस 1। ठीक है, ऑड ऑर्डर सेंटर मोमेंट का हमारे पास जो डेफिनेशन है दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स माइनस एम टू द पावर 2k प्लस 1 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी टी माइनस एम टू द पावर 2k प्लस 1 एफ टी डी टी, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस म्यू ऑफ 2k प्लस 1, तो हमें मिल गया है म्यू ऑफ 2k प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस म्यू ऑफ 2k प्लस 1 और यहाँ से हम बोल सकते हैं म्यू ऑफ 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो देयरफॉर हमें मिल रहा है म्यू ऑफ 2k प्लस 1 दैट इज ऑड ऑर्डर सेंटर मोमेंट इज इक्वल्स टू 0। सो हेंस हम बोल सकते हैं ऑल ऑड ऑर्डर सेंटर मोमेंट, ऑल ऑड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट्स अबाउट मीन की तरफ जो मोमेंट्स है अबाउट दी मीन एम वैनिश हो जाता है, मतलब कि 0 हो जाता है, वैनिश फॉर ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फॉर ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन।
और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। हेंस प्रूव्ड।